फिल्म के आगाज में हम एक बूढ़े आदमी को उसके डॉग के साथ एक केव के अंदर खजाना छुपाते हुए देखते हैं। इस बूढ़े आदमी ने एक नक्शा भी बनाया हुआ था ताकि बाद में उस नक्शे की मदद से अपने छुपाए हुए खजाने को ढूंढ सके। जब बूढ़ा आदमी वापस जाने लगता है तो केव के अंदर जलजला आने लगता है और रास्ता नीचे धंस जाता है, जिसकी वजह से बाहर का रास्ता अब ब्लॉक हो गया था। लकीली उसका डॉग पहले ही दूसरी तरफ चला गया था, मगर वो खुद केव के अंदर फंस जाता है। बूढ़ा आदमी अपने डॉग को संदूक और एक नक्शा देते हुए ये कहता है कि वो करीबी एक विच के पास चला जाए और उसे ये चीजें दे दे। उसका डॉग ऐसे ही करता है और वो विच के घर पहुंचकर उसे वो चीजें दे देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी जिसका नाम अहमद है उससे देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी दरअसल अहमद का दादा था। अहमद अपने बच्चों को एक कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उसके दादा ने इस गांव में खजाना छुपाया था। हमें पता चलता है कि अहमद ने अपने बेटे के दोस्त के अंकल से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। तभी वो आदमी अहमद के पास आता है और उससे उधार चुकाने का कहता है और साथ में उसे कोर्ट का एक नोटिस देते हुए ये कहता है कि अगर उसने 5 दिन के अंदर कर्जा न चुकाया तो उसका घर और फार्म वो जब्त कर लेगा। ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। तभी हम कुछ लोगों को अहमद के घर की तरफ आते देखते हैं। ये लोग अहमद के पास आते हैं और उसे एक बॉक्स देते हैं और कहते हैं कि उसके दादा ने मरने से पहले कुछ चीजें उसके नाम की थी। ये लोग अहमद को बॉक्स देके और उसके सिग्नेचर लेके यहाँ से चले जाते हैं। अहमद ये बॉक्स देकर काफी खुश हो जाता है और कहता है कि इससे वो अपना कर्ज अदा करेगा और अच्छी जिंदगी बसर करेगा। अभी तो बॉक्स खुला नहीं कि लड़का शेख चिली के ख्वाब देखने लगा। अब जो ये लोग उस बॉक्स को खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर सिर्फ एक डॉग मौजूद है जिसे टाइमर के नाम से पुकारा जाता था। ये देखकर सबके चेहरों पे फिर से मायूसी छा जाती है, मगर अहमद फैसला करता है कि अब वो मजीद इस तरह की जिंदगी बसर नहीं करना चाहता। उसे अब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं। इसीलिए अहमद ये डॉग अपने बच्चों को देकर अपनी दोस्त के साथ शहर पैसे कमाने की घर से चला जाता है। जाने से पहले वो अपनी बड़ी बेटी को सब बच्चों का ख्याल रखने का कहता है। अहमद का बेटा और उसकी दोस्त की बेटी दोनों मिलकर उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले जाते हैं। उन्हें उस बॉक्स के अंदर एक नक्शा और अपने परदादा की एक तस्वीर मिलती है। ये वही नक्शा था जिसे अहमद के दादा ने खजाना छुपाते हुए बनाया था। अहमद का बेटा काफी खुश हो जाता है और कहता है कि वो खजाने वाली कहानी सच है और वो दोनों खजाना ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी उनकी बड़ी बहन अंदर आती है और कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, तुम प्लीज घर के अंदर रहना और किसी भी सूरत घर से बाहर मत निकलना। बड़ी बहन के जाते ही वो दोनों जरूरत का सामान पैक करके खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। ये दोनों अपने डॉग्स को भी अपने साथ ले जाते हैं। सबसे पहले दोनों उस केव में पहुंचते हैं जिसे हमने मूवी के शुरू में देखा था, जहां अहमद के दादा खजाना छुपा रहे थे। तभी उन्हें वहां जमीन पर कुछ नजर आता है। जब वो वहां से मिट्टी हटाते हैं तो उन्हें अंदर एक बॉक्स मिलता है। अहमद का बेटा अपने गले से चाबी निकालता है और उससे उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो बॉक्स उस चाबी से नहीं खुलता। तभी अहमद के बेटे की नजर टाइमर के गले में लटकी चाबी पर पड़ती है। वो जल्दी से उस चाबी को लेता है और उससे बॉक्स खोलने की कोशिश करता है और बॉक्स खुल भी जाता है। उन्हें उस बॉक्स के अंदर एक लोहे का टुकड़ा और आगे जाने का नक्शा मिलता है। ये देखकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। मगर वो आदमी जिसने अहमद को लोन दिया था वो भी इन दोनों का पीछा कर रहा था, क्योंकि जिस वक्त अहमद के दादा खजाना छुपा कर वापस आ रहे थे तभी इस आदमी के दादा ने उस केव को ब्लास्ट करवा दिया था, क्योंकि वो भी उस खजाने की तलाश में थे। अब ये बच्चे उस आदमी को देख लेते हैं और फौरन भागने लगते हैं, मगर वो आदमी अपने साथी को उनका पीछा करने को कहता है। मगर ये दोनों उन्हें चकमा देके काफी आगे निकल चुके होते हैं और नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी इनके डॉग उल्टे लेट जाते हैं और उन्हें पहाड़ नजर आते हैं जिन्हें उल्टा लेट के ही देखा जा सकता था। उनके डॉग उन्हें भी देखने को कहते हैं। अहमद का बेटा और उसकी दोस्त जब उल्टे होते हैं तो उन्हें भी वो पहाड़ दिखते हैं। अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें एक सोने का सिक्का मिलता है, जिसे पाकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों सही रास्ते पे जा रहे हैं। मजीद आगे बढ़ने पर इन्हें एक पत्थर दिखाई देता है जिस पर लिखा था कि अगर इन्हें खजाना चाहिए तो इन्हें उस रास्ते पर जाना होगा जिस तरफ वो पहाड़ इशारा कर रहा है। अगर ये वहाँ पर पहुँच गए तो इन्हें वहाँ पर बहुत सारा सोना और चांदी मिलेगा। अब ये दोनों और इनके डॉग्स पानी में तैर के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब अहमद का बेटा और उसकी दोस्त काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे और इन्हें काफी भूख भी लगी थी, मगर ये अपने साथ खाने का कुछ नहीं लाए थे। इसीलिए ये फैसला करते हैं कि ये मछलियां पकड़ के खाएंगे। अब ये लोग यहाँ पर बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अहमद की बड़ी बेटी घर वापस आ जाती है, जो अपने छोटे भाई को घर ना पाकर काफी परेशान होने लगती है। इसी दौरान अहमद भी अपनी दोस्त के साथ घर वापस आ जाता है और वो अपनी बेटी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। अहमद की बड़ी बेटी झूठ बोल देती है कि वो अपने दोस्तों के यहाँ गए हुए हैं। अहमद का बेटा और उसकी दोस्त जो खजाने की तलाश में निकले हुए थे, उन्हें एक सुराख के अंदर कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं, जिसके अंदर एक घंटी भी थी। अहमद के बेटे की दोस्त समझ जाती है और वो कहती है कि ये घंटी हमें आगे का रास्ता बताएगी। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं। अहमद का बेटा अपना बैग उतारकर उस भेड़िया पर फेंक देता है, जिससे वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। अब हम उसी आदमी को देखते हैं जो इन बच्चों का पीछा कर रहा था। तभी वही भेड़िया इन लोगों के सामने आ जाता है तो ये सब लोग घबरा जाते हैं और गाड़ी में जाके छुप जाते हैं। इस आदमी के पास एक ऐसा रॉड था जिसे बिजली के झटके दिए जाते थे। इससे पहले ये आदमी उस रॉड से उस भेड़िए को शॉक देता, गलती से ये रॉड उसके आदमी से टच हो जाता है और पूरी गाड़ी में करंट दौड़ने लगता है।
अब बच्चे घर पर ना मिलने की वजह से अहमद काफी परेशान हो गया था, इसलिए अब वो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अहमद की दोस्त की बेटी के पास एक ट्रैकर मौजूद था, जिसकी वजह से अहमद उन्हें ट्रेस कर रहा था। अहमद का बेटा और उसकी दोस्त उसी विच के घर पहुंच जाते हैं, जिसे काफी सालों पहले अहमद के दादा ने मरने से पहले अपने डॉग के जरिए कुछ सामान भिजवाया था। ये विच बाकी विचेस की तरह नहीं थी। ये जब बच्चों को थका हुआ देखती है तो उन्हें अंदर आने का कहती है और अहमद के बेटे के दोस्त के जख्म पर ये दवाई भी लगाती है। ये विच बताती है कि यहाँ पर वो अपनी माँ के साथ रहती है, जो भी काम से बाहर गई हुई है। अब अहमद का बेटा उस विच को अपने बारे में बताने लगता है। तभी वो विच उसके परदादा का नाम लेके कहती है क्या वो उसे जानता है। तभी वो कहता है हाँ, वो उसके डैड के दादा थे। तभी वो विच उसे एक बॉक्स देती है जो काफी सालों पहले उसके दादा ने अपने डॉग के जरिए यहाँ भिजवाया था। वो विच कहती है कि उसके खानदान वालों ने इस बॉक्स को काफी एहतियात से रखा हुआ था। अगर तो तुम उस बूढ़े आदमी के रिश्तेदार हो तो तुम फिर इस बॉक्स को ले सकते हो। अहमद का बेटा अपने गले में लटकी हुई चाबी की मदद से उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है और वो बॉक्स खुल जाता है। उसे उस बॉक्स के अंदर एक कुल्हाड़ी और आगे जाने का नक्शा मिलता है। तभी बच्चे उस आदमी को देख लेते हैं जो उनका पीछा कर रहा था। इससे पहले वो आदमी घर पहुंचते विच उन्हें खुफिया रास्ते से भगा देती है। इतनी देर में वो आदमी घर पर पहुंच जाता है जो बच्चों का पीछा कर रहा था। वो आदमी विच से कहता है कि बच्चे कहाँ पर हैं, मगर विच झूठ बोल देती है कि उसे नहीं पता बच्चे कहाँ पर हैं। वो आदमी विच को इलेक्ट्रिक रॉड से डराने की कोशिश करता है। आदमी कहता है कि उसके लिए अच्छा होगा कि वो बता दे कि बच्चे कहाँ पर हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि बच्चे अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच गए हैं, मगर वहाँ झरने की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अचानक उनके डॉग को जमीन पर कुछ निशान मिलते हैं। उनके डॉग उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। यहाँ पर एक लोहे के टुकड़े, कुल्हाड़ी और घंटी रखने की जगह थी। अब तक दोनों को जो भी चीजें मिली थी वो इन निशान में ये लगा देते हैं। तभी वहाँ रास्ता खुल जाता है। लेकिन अचानक वही आदमी यहाँ पर पहुंच जाता है जो कब से इनका पीछा कर रहा था। वो आदमी बच्चों से कहता है शुक्रिया मेरे बच्चों खजाना ढूंढने के लिए। ये कहकर वो आदमी उस केव के अंदर जाने लगता है, मगर तभी वहाँ से बहुत से चमगादड़ बाहर निकलते हैं, जिससे सबका ध्यान भटक जाता है। इसका फायदा उठाकर अहमद का बेटा और उसकी दोस्त उन निशान में से सब चीजें बाहर निकाल कर उस केव के अंदर चले जाते हैं। बच्चों के अंदर जाते ही वो केव बंद हो जाती है। अहमद का बेटा और उसके दोस्त अंदर आते ही खजाना ढूंढने लगते हैं। दरअसल ये वही केव थी जिसके अंदर काफी सालों पहले अहमद के दादा ने खजाना छुपाया था। बच्चों को वहाँ पर एक ट्रॉली नजर आती है। वो सब उस ट्रॉली में सवार हो जाते हैं। अब वो आदमी उस केव पर बॉम्ब लगा के रास्ता खोल लेता है। जो ही बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो ये आवाज अहमद भी सुन लेता है। तभी अहमद के बेटे को वहाँ पर अपने परदादा का छुपाया हुआ बॉक्स मिल जाता है। जब अहमद का बेटा उस बॉक्स को खोलता है तो अंदर सिर्फ हड्डियां मौजूद होती हैं। अहमद का बेटा कहता है क्या फायदा इतनी मेहनत का, आखिर में जाकर हमें सिर्फ हड्डियां ही मिली। मगर तभी टिम्बर को एक सोने की हड्डी मिलती है। जब वो थोड़ा ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा सोना मौजूद होता है। ये देखकर वो खुश हो जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर पड़ी तलवारों के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी भी अंदर आ गया था जो इन बच्चों का पीछा कर रहा था। ये आदमी सबको पकड़ लेता है। तभी वहाँ विच का डॉग आ जाता है जो उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसके साथ ही बाकी डॉग उस आदमी के बाकी साथियों पर अटैक कर देते हैं। इस सिचुएशन में एक आदमी गलती से वहाँ लगे बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है और पूरी केव हिलने लगती है। सब लोग बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो आदमी अपने इलेक्ट्रिक रॉड से डराते हुए सबको कहता है कि ये खजाना सिर्फ उसी का है। तभी अहमद के बेटे के डॉग उस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिससे गलती से रॉड उसके आदमी से टच हो जाता है और इन सबको शौक लगने लगता है, जिस पर सब लोग हंसने लगते हैं। अहमद अभी भी परेशान था क्योंकि केव का रास्ता अब बंद हो गया था, जिसे अब वो खजाना हासिल नहीं कर सकते थे। अहमद कहता है कि अब उन्हें 5 दिन के अंदर अपना घर खाली करना होगा। मगर तभी टिम्बर वहाँ एक सोने की हड्डी लेकर आ जाता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और अहमद कहता है कि अब उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब वो इस हड्डी को बेचकर अपना कर्ज अदा कर देगा और एक अच्छी जिंदगी बसर करेगा। मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि अहमद के बेटे को एक जानवर के कंकाल से एक और खजाने का नक्शा मिलता है। अहमद का बेटा और उसकी दोस्त अब ये फैसला करते हैं कि वो इस खजाने को भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।